बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरी आवाज पीछे अगर पहुंच रही है तो एक आदमी हाथ उठा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम हेमंत अग्रवाल है, सिलीगुड़ी से आया हूँ। बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे वार्तालाप करता हूँ, बात करता हूँ। यहाँ पे जिस चीज के बारे में बात करने के लिए आया हूँ वो है पैसे की धोखाधड़ी। हम में से कितने लोग आज तक कभी भी पैसे की धोखाधड़ी देख चुके हैं होते हुए, या फिर हमारे साथ हुआ है? एक बार हाथ उठाइए। किसी के साथ भी नहीं हुआ है? ठीक है, हुआ है लेकिन हाथ नहीं उठा रहे हैं, मतलब किसी के साथ नहीं हुआ है। अब जब भी हमारे पास में पैसे आते कैसे हैं? हम लोग कमाते हैं। हम में से कोई भी चोरी नहीं करता है, या तो हम खुद कमाते हैं या फिर हमारे परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति है जो कमा रहा है। अब उस समय अगर हम सबको पता है कि उस पैसे को कमाने में कितनी मेहनत लगती है, कितना खून पसीना एक करना पड़ता है, कितनी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, उसके साथ साथ जब हमें ये पता चलता है कि उस पैसे को, उस रुपए को मैंने इस्तेमाल नहीं किया जबकि मैंने कमाया था, किसी तीसरे व्यक्ति ने इस्तेमाल कर लिया, कैसे धोखे से वो पैसा मेरे से ले लिया, छीन लिया और उस पैसे को इस्तेमाल कर लिया, तो हमारे ऊपर क्या बीतती है ये मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है। तो कोशिश यही है कि आज के इस छोटे से सेशन से, जहां पे हम लोग ये बात करेंगे कि पैसे की धोखाधड़ी हमारे साथ ना हो, उस चीज के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, पैसे की धोखाधड़ी कैसे कैसे होती है चारों तरफ। हमारे में से कितने लोगों के पास में आधार कार्ड है? हाथ उठाइए। सबके पास है, शुक्रिया। हमारे में से कितने लोगों के पास में बैंक अकाउंट है, बैंक खाता है? सबके पास है। हमारे में से कितने लोगों के पास में घर पे बहुत पैसे रखे हुए हैं? ठीक है, सवाल को चेंज किया जाए। हम में से कितने लोगों के पास में थोड़े बहुत पैसे घर पे रखे हुए हैं? थोड़े बहुत भी नहीं रखे हुए हैं। अगर थोड़े बहुत भी पैसे घर पे नहीं रखे हुए हैं तो आपके साथ में कैश को लेके धोखाधड़ी नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपने घर पे पैसे रखे हुए हैं और उस पैसे को सही से नहीं रखा हुआ है, या फिर आपने पैसे रखे हुए हैं और उसे ऐसे रखा हुआ है कि हर किसी को पता है वो कहाँ पे रखा हुआ है, तो आपने खुद के साथ में धोखा हो उस चीज के लिए पहला पड़ाव पार कर लिया है। आप ये मानिए कि आपके साथ में या मेरे साथ में धोखा कौन सा व्यक्ति करता है? क्या कोई अनजान व्यक्ति आपके साथ में बहुत जल्दी धोखा कर पाएगा? तो हमारा जान पहचान वाला, हमारा करीबी व्यक्ति हमसे धोखा कर सकता है। हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हमारे परिवार वालों के ऊपर, हमारे दोस्तों के ऊपर डाउट ना करें, संदेह ना करें, लेकिन साथ साथ में खुद के लिए इतना ध्यान रखना होगा हमें कि कोई भी व्यक्ति हमारे पैसे के साथ में खिलवाड़ ना कर पाए। बहुत मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं, उस चीज को बचा के रखना सिर्फ और सिर्फ मेरी जिम्मेवारी है, क्योंकि मैं उस पैसे को आज इस्तेमाल करके कुछ भी नई चीज, कुछ भी अच्छी चीज खरीद सकता था, उस पैसे को व्यवहार कर सकता था, लेकिन मैंने उस पैसे को आज व्यवहार नहीं किया ये सोच के कि कल वो पैसे मेरे काम आएंगे। तो बहुत जरूरी है सबसे पहले ये समझना कि हम कम से कम कैश यानी कि नगद पैसे हमारे पास में रखें, क्योंकि जैसे ही हम नगद पैसे हमारे पास में रखते हैं तो हम बहुत सारे लोगों को आमंत्रण देते हैं कि आप आइए हमारे साथ में धोखा कीजिए। तो उस पैसे को अगर हमने बैंक में डाल दिया है, हमारे बैंक खाता में जमा कर दिया है, तो हमने कम से कम एक तरह से अपने पैसे को बचा लिया है किसी भी दूसरे हाथ में जाने से। अब जब वो बैंक में पहुंच चुका है, हमारे पास में, सबके पास में बैंक खाता है, हमारे पास में क्या सबके पास में बैंक का एटीएम कार्ड है? पैसे निकालते कैसे हैं हम लोग? बैंक से निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? एटीएम से। एटीएम से। तो यानी कि एटीएम हम में से ज्यादातर लोगों के पास में होगा।
दूसरा तरीका, हम कैसे निकालते हैं पैसे? चेक से। चेक से। इसके अलावा हमारे पास में बैंक से एक स्लिप मिलता है, उस स्लिप के द्वारा हम पैसे निकाल पाते हैं। यही तो 2-3-4 तरीके हैं जिससे हम पैसे निकालते हैं। जब हम एटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम एटीएम में जब अपना पासवर्ड डाल रहे हैं, पिन डाल रहे हैं, तो हमारे आसपास कोई भी अनजान व्यक्ति खड़ा नहीं होना चाहिए। बहुत आसान है आपके एटीएम कार्ड का हूबहू एक दूसरा एटीएम कार्ड बनाना और आपके बैंक खाते से पैसे निकाल के ले जाना। तो आप जब बैंक का व्यवहार कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके आसपास ना खड़ा हो। अगर आपके पास में चेक बुक है जिसमें आप हस्ताक्षर करते हैं या फिर अंगूठा लगाते हैं और उस चेक को ले जाके बैंक से पैसे निकालते हैं, तो उस चेक के ऊपर पहले नाम लिखें, उसके बाद में हस्ताक्षर करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने पहले ही अंगूठा लगा के रख लिया, कौन बाद में वो मार्कर ढूंढेगा जिसमें मैं स्याही लगाऊंगा अंगूठे में और उसके बाद में चेक बुक के ऊपर लगाऊंगा। तो आज क्योंकि मुझे एक चेक का इस्तेमाल करना है, मैंने 10 चेक के ऊपर अपना अंगूठा लगा के रख लिया, तो यानी कि मैंने बैंक को कह दिया है, भाई साहब ये चेक लेके कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास में आता है तो प्लीज आप उसे कृपया करके ये पैसे दे दीजिएगा जो वो मांग रहे होंगे। तो इतनी मेहनत करने की हमेशा जरूरत है कि अगर हम लोग चेक रखते हैं तो हम उस पर तभी साइन करें या फिर अंगूठा लगाएं जब हमें पैसे निकालने की जरूरत है। हम अगर हमारे किसी जान पहचान वाले व्यक्ति को या फिर परिवार वालों को बैंक में पैसा जमा करने के लिए भेज रहे हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी है ये चीज समझना कि जब वो जमा करेंगे तब उन्हें एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, एक रिसीट मिलेगा कि हाँ आपने ये पैसे बैंक में जमा कर दिए हैं। उस रिसीट को आपको लेके वापस देखना है कि हाँ वाकई वो पैसे बैंक में जमा हुए हैं या फिर सिर्फ आपने किसी को दिए, हाँ भाई ये 1000 रुपए बैंक में जमा कर देना, और अगले दिन आपने उससे पूछा हाँ जमा कर दिया, उसने बोल दिया हाँ जमा कर दिया, खत्म। नहीं, आपको उस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि वो चीज वाकई जमा हुआ है या नहीं हुआ है। उस चीज की जानकारी के लिए एक तरीका वो रसीद जो आपको बैंक से मिलती है कि ये पैसा जमा हो गया है, पहला तरीका। दूसरा तरीका, आपके पास में, सबके पास में बैंक अकाउंट का एक बैंक पासबुक होगा, एक खाता होगा। उस खाते को हर महीने या 2 महीने में हमें एक बार पूरा ठीक से अपडेट करवाना है, उसमें सारे एंट्रीज करवानी है बैंक से, ताकि हमें पता चले इस महीने हमने क्या क्या खर्चा किया, क्या पैसे हमारे अकाउंट में आए। बहुत बार हमारे पास में, हमारे मोबाइल में मैसेजेस, हमारे में से यहाँ पे कितने लोग हैं जिनके पास में मोबाइल है? हाथ भी नहीं उठाना चाहते हैं लोग। हमारे पास में बहुत बार बैंक से या फिर कोई दूसरी जगह से मैसेज आते हैं हमारे मोबाइल पे कि हमारे अकाउंट के में कुछ हमारे बारे में इंफॉर्मेशन यानी कि डिटेल्स डालनी है। उस चीज के लिए आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए और उसके बाद में वहां पे जाके आप वो डिटेल्स डालिए। वैसे लिंक्स जब तक आपको 100% विश्वास ना हो कि वो लिंक किसका है, तब तक कृपया करके उस लिंक के ऊपर क्लिक ना करें। ये ज्यादातर लिंक गलत होते हैं, धोखाधड़ों की तरफ से होते हैं। आप जैसे ही उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, आपके बैंक अकाउंट से, आपके बैंक खाते से पैसे निकल जाते हैं। बहुत बार हम लोग जब अखबार पढ़ते हैं या फिर आसपास के लोगों से बात करते हैं, हमें पता चलता है बहुत सारी चीजों का जो और लोगों के साथ में हुआ है। अभी कोविड जब चल रहा था, हम में से कितने लोगों ने टीका लगवा लिया है कोरोना का? कोरोना का टीका जब लग रहा था, मैं आप लोगों से कोई एक्सरसाइज नहीं करवा रहा हूं, मैं बीच बीच में ये देखना चाह रहा हूं कि आप लोग वाकई मेरी बात सुन रहे हैं कि और कहीं है। ठीक है जी। जब हम लोगों ने टीका लगवाया, उसके कुछ समय बाद में एक बूस्टर डोज आया। उसका कहना था कि ये डोज अगर हम लोग लगा लेंगे तो लाइफ जिंगा लाला हो जाएगा। ठीक है जी, मतलब इस डोज के बाद में हमें और डोज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस चीज को लेके भी धोखाधड़ी शुरू हो गई। लोगों ने मैसेज भेजना शुरू कर दिया आपके पास में कि
आप अगर बूस्टर डोज लगाना चाहते हैं और इस कोरोना नामक भयानक बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए और आप बूस्टर डोज लगवा लीजिए। वापस वहां पे भी जब लोगों ने टीका लगवाने के लिए उस लिंक के ऊपर क्लिक किया, पता चला वो बैंक का पैसा वहां पे साफ हो गया, टीका नहीं मिला। ठीक है जी, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत जरूरी है ये मानना कि आपका बैंक आपसे कभी भी मोबाइल पे फोन करके आपके बारे में जानने की कोशिश नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति अगर आपको बोलता है कि मैं इस बैंक से बोल रहा हूं, आपका यहाँ पे खाता है, आपके अकाउंट से इतने पैसे निकलने वाले हैं, आप जल्दी से ये 2-4 चीजें मुझे बताइए ताकि उस चीज को हम लोग रोक पाए। आपने अगर उस व्यक्ति को बता दिए वो सारी डिटेल्स उस समय, तो वही व्यक्ति आपका अकाउंट साफ करेगा। ठीक है जी, तो कहने का मतलब ये सारी चीजें चारों तरफ हो रही है। हो सकता है हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे लिए बहुत जरूरी है ये समझना कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पीड़ित हैं, जिनके साथ में ऐसे अलग अलग तरह से धोखे हो रहे हैं। हम जब भी ऐसा कोई भी कहानी, किस्सा कहीं से सुनते हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम हमारे घर में आके या फिर अड़ोस पड़ोस में सबसे उस चीज के बारे में बात करें, चर्चा करें, ताकि सबको इन चीजों के बारे में पता रहे और कम से कम हमारे जान पहचान वाले लोग थोड़े से सतर्क रहें। न्यूज में हम लोग बहुत बार सुनते हैं, हमारे घर पे, मेरे घर पे जो होता है वो ये है कि ब्रेकफास्ट टेबल पे जब हम लोग सुबह नाश्ता करने के लिए बैठते हैं पूरा परिवार एक साथ, और हमें कहीं से भी 5-6 लोगों को हमें कहीं से भी कुछ भी पता चलता है, तो हम लोग एक दूसरे से उस समय चर्चा करते हैं उस चीज की, ताकि हम सबको पता रहे कि हाँ, ये एक और नया तरीका निकल के आया है मार्केट में, जिससे मेरे पैसे कोई दूसरा आदमी हथिया सकता है। मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है उस चीज का ध्यान रखना। इसके साथ साथ बहुत अफसोस हुआ मुझे ये जान के, जब आप लोगों ने बोला कि आप लोगों के पास में कैश पैसा नहीं है, क्योंकि कैश पैसा थोड़ा बहुत होना बहुत जरूरी है। कोई भी तरीके पे, समय पे, कोई भी कारण से हमें अचानक जब पैसों की जरूरत पड़ती है, तो थोड़ा सा पैसा अगर रहे तो हमारे लिए बहुत आरामदायक होता है। और अगर कल की डेट में हम लोग ये देख रहे हैं कि ऐसा कोई भी व्यवहार हमें सिखाया नहीं गया है हमारी जिंदगी में अभी तक, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है ये समझना कि यही सेम चीज, यही हमारे बच्चे भी ना सीखें। कहने का मतलब हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चों को ये पता हो कि पैसे बचाना बहुत जरूरी है। हमारे बच्चों को ये पता हो कि आज के साथ साथ भविष्य यानी कि कल भी बहुत जरूरी है। हमारे बच्चों को ये पता हो कि वो पैसे बचा के कहीं ना कहीं निवेश करना जरूरी है। हम सबको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम हमारे पैसों को कैश के हिसाब से खुद के पास में रख रहे हैं बहुत ज्यादा पैसे, तो भी हम हमारे पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई दर बढ़ रही है। और अगर हम उस पैसे को बैंक में छोड़ दे रहे हैं, तो भी हम हमारे पैसों को बढ़ने नहीं दे रहे हैं। बहुत जरूरी है हम सबके लिए ये समझना कि हमारा पूरा परिवार हमारे निर्णय के ऊपर निर्भर है, और हमें उस चीज को संभाल के रखना पड़ेगा, ताकि किसी भी समय अगर हमारे परिवार को कहीं से भी कोई भी चीज की जरूरत हो, तो हमारे पास में उतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम अपने परिवार की देखरेख कर सकें। बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पे आके कि आप लोगों से इन सारी बातों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अगर आप लोग और भी कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं अभी या फिर बाद में, तो फादर यहाँ पे हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों का जवाब दें। इसके अलावा अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं अपनी वार्ता को यहीं विराम दूंगा। मैं पूछ सकता हूँ? हाँ प्लीज। आपका जैसे मान लीजिए ये जो
समस्या का बात बोला है, उसका अगर किसी को इसी तरह का कुछ ऑलरेडी ये हुआ है, अटैक हुआ है, हाँ जी, किसी को जिसको साइबर क्राइम बोलते हैं, हाँ जी, तो वो चीज़ अगर किसी को बैंक अकाउंट से पैसा लेके गया, चेक से उठा लिया, इतना अपडेट, इतना सारे हम लोग जानकारी रहते हुए भी ये सब कैसे होता है, ये सुधारने के लिए थोड़ा कुछ अगर 2-4 लाइन आप अवेयरनेस का बोलेंगे तो सबके लिए सुविधा होगा। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि पोर्टल भी हैक हो रहा है, अपना पोर्टल भी हैक हो रहा है। ये केस हम लोग का मेरे पास बहुत सारे आए हैं। मैं उतने डिटेल में उस चीज की तरफ इसलिए नहीं जाना चाह रहा था क्योंकि हो सकता है काफी लोगों को समझ में ना आए। उसके बावजूद भी 2 चीजें मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। एक कि आज से 15 साल पहले हम में से कितने लोगों के पास में मोबाइल था? अगर हाथ उठाएंगे तो 1 2 3 लोगों ने हाथ उठाया है इस पूरी भीड़ में। और आज हम में से कितने लोगों के पास में मोबाइल है? ठीक है जी। अब इससे क्या समझाने की कोशिश की जा रही है कि आज से 10-15 साल पहले इन सारी चीजों का उतना चलन नहीं था और आज इन चीजों का बहुत ज्यादा चलन हो गया है। हम लोग जहां पे जिस मोबाइल को जिस तरह से व्यवहार करते हैं, हमसे बहुत ज्यादा जानकार लोग चारों तरफ बैठे हुए हैं जो उसी मोबाइल को दूसरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं और वो बैंक का सारा आपका और मेरा डिटेल्स यानी कि जानकारी सारी निकाल के रखते हैं खुद के पास में और ढूंढते हैं कि कौन सी कमजोर कड़ी है जहां से वो लोग डिटेल्स या फिर पैसा निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हमने ये डिस्कस किया कि जो पोर्टल्स हैं, जो हमारे पास में मैसेजेस आते हैं, उन मैसेजेस को हमें जल्दी से तभी छेड़ना है जब हम वो मैसेज कहाँ से हमारे पास में आया है वो हमें पता है। अगर हमें नहीं पता है तो हमें उसे नहीं छेड़ना है। दूसरी चीज, अगर हमारे साथ में उसके बावजूद भी ऐसी कोई कहानी हो जाती है तो मेरे पास 5 अलग अलग गवर्नमेंट के लिंक्स हैं जहां पे आप जाके कंप्लेन कर सकते हो, अपनी कंप्लेन दायर कर सकते हो कि मेरे साथ ये हुआ है, ताकि जो सही व्यक्ति है, जो सही गवर्नमेंट की तरफ से जो सही व्यक्ति है वो उस चीज के ऊपर कार्रवाई कर सके और हमारी मदद करने की कोशिश कर सके। हालांकि आप ये मान के चलिए कि अगर आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए हैं किसी ने भी साइबर क्राइम के द्वारा, जो साहब अमित जी अभी बोल रहे थे, तो आप ये मान के चलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ज्यादातर समय आपको वो पैसा वापस मिलने वाला नहीं है। और हम इतनी सारी जानकारी लेने के बाद भी हम सबको आश्चर्य होगा कि हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस सिलीगुड़ी वो भी साइबर क्राइम से जूझ चुके हैं, उनके साथ भी ऐसी घटना हो चुकी है। ठीक है, तो पुलिस के जो मुख्य अधिकारी हैं यहाँ पे सिलीगुड़ी में, उनके साथ भी ये घटना हो चुकी है। जो हमारे कुछ महीने पहले तक मेयर साहब थे, अशोक भट्टाचार्य जी, उनके साथ भी ऐसी घटना हो चुकी है। तो हम अछूते रहेंगे ये जरूरी नहीं है कि हमने आज हेमंत अग्रवाल का एक भाषण सुन लिया 15 मिनट का और आज के बाद में हमारे साथ में ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है हमेशा, और इस चीज के बारे में एक दूसरे से बात करते रहने की जरूरत है, ताकि हम में से किसी को भी अगर किसी ऐसे नए आविष्कार के बारे में पता चलता है, आविष्कार मतलब नया तरीका जिससे धोखा हो सके के बारे में पता चलता है, तो हम बाकी सबको भी उसके बारे में बता सकें। और कोई सवाल है अगर तो मोस्ट वेलकम। ऐसा सन्नाटा हमारे क्लास में जब हम पढ़ाई किया करते थे तब सिर्फ 2 समय पे होता था, एक जब सब कुछ समझ में आ गया हो और दूसरा जब कुछ भी समझ में ना आए। शुक्रिया।